तो सबसे पहले हम बुद्ध को नमन करते हैं। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य। पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। आदिन्नदाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। कामेषुमिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। मूषावादा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। शुरा मेरे मज्जुपमा दट्ठाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। बुद्धं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि। सिद्धार्थ गौतम गृह त्याग करके चले गए हैं। कहाँ पहुँचते हैं उसके बारे में थोड़ा सा बताया जाएगा। बंधुओं, उधर सिद्धार्थ गौतम अनोमा नदी पार करके मगध राज्य में प्रवेश कर जाते हैं, जहां राजा बिंबिसार का राज्य है। सिद्धार्थ मगध राज्य के राजगृह में पहुंचते हैं, जहां 5 पहाड़ियों के बीच एक पर्वत उन्हें दिखाई देता है। उस पर्वत पे पहुंचकर अपने रहने के लिए पेड़ पत्तों से एक स्थान बना लेते हैं। दूसरे दिन गौतम उठे, अपना भिक्षा पात्र लिया और भिक्षा के लिए नगर में चले जाते हैं। किसी के दरवाजे पर जाकर मौन खड़े हो जाते हैं। उस घर का जो भी स्वामी, उस घर की जो भी गृहिणी सिद्धार्थ गौतम को देखती हैं। देखा कि कोई परिव्राजक दरवाजे पर खड़ा है, तो घर में जो भी भोजन मिला वो उनके भिक्षा पात्र में डाल देते हैं। सिद्धार्थ गौतम दूसरे घर बढ़ जाते हैं। उस घर में भी जो भी मिला उस भिक्षा पात्र में रखा। इस तरह से सिद्धार्थ गौतम ने 5 घरों से भिक्षा मांगी और जो भी उन्हें कुछ मिला उसे लेकर के उस पहाड़ी पर चढ़ जाते हैं और वो जो मिला हुआ भोजन उसको खा लेते हैं। कासाय वस्त्र पहने वो सूर्य ऐसे चमक रहे थे जैसे प्रातः आकाश में सूर्य चमकता है। जब राजा बिंबिसार को यह पता लगा कि हमारे राज्य में उस पहाड़ी पर कोई एक नौजवान सुंदर सा परिव्राजक आकर के हमारे नगर से भिक्षा मांग करके ले गया है, लेकिन वो नहीं लगता कोई परिव्राजक है, कोई साधु है। जब उस यश के बारे में कुछ पता लगा तो राजा बिंबिसार ने अपने मंत्री और सहयोगियों को साथ लेकर के उस पहाड़ी के ऊपर पहुंचते हैं जहां सिद्धार्थ गौतम बैठे हुए हैं। बंधुओं, जब सिद्धार्थ गौतम के पास राजा बिंबिसार पहुंच जाते हैं, उन्होंने उनको नमन किया, उनका कुशल क्षेम पूछा और उसके बाद उनसे बोले कि हे पुत्र, आपके अंग लाल चंदन से सुगंधित होने योग्य हैं। एक खुरदरे और रक्तांबर वस्त्र के साथ संपर्क के योग्य नहीं हैं। आपके हाथ ये प्रजा रक्षण के लिए हैं, ये दूसरों को द्वारा दिए गए भोजन के लिए नहीं हैं। और कहा कि भद्र, यदि तुम अपना पैतृक राज्य नहीं चाहते
तो उदारता दिखाते हुए हमारा आधा राज्य ले लो। और राजा बिंबिसार समझाते हुए बोले कि हमारा आरंभिक जीवन सुख भोग के लिए होता है, इस समय इंद्रियों से इसे दूर ना करिए। धर्म ही तुम्हारा उद्देश्य है यदि तो बलि दो, क्योंकि बलि दे करके तुम उच्चतम स्वर्ग में पहुंच सकते हो। ये किसने कहा? राजा बिंबिसार ने। राजा बिंबिसार की बातें सुनी तो सिद्धार्थ गौतम ने कहा कि मुझे न तो सांपों से डर लगता है और न आकाश से गिरने वाली बिजली से डर लगता है, जितना कि डर मुझे विषय भोगों से लगता है। और यदि आप राज्य की बात करें तो राजा के सिर पर भी मुसीबतें कम नहीं होती हैं। और आपका यह कहना है कि मैं धर्म के लिए बलि दूं, उन निर्दोष जीवों की मैं हत्या करूं, तो ये मेरे लिए मुमकिन नहीं है। ऐसा हम नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसी बलि के फल को मैं नहीं चाहता जो दूसरों को दुख दे करके और अपने लिए सुख कमाया जाए। और कहा कि मैंने रोष में आकर के गृह त्याग नहीं किया है, और ना ही किसी राजा ने मेरे मुकुट को नीचे गिरा दिया है। मैं संसार के कलहों से आहत हुआ हूं और मैंने शांति पाने के लिए गृह त्याग किया है। दूसरों को दुख देकर इस संसार में आदमी भले ही सुख प्राप्त कर ले, किंतु एक बुद्धिमान के लिए वह निंदनीय है, उसके लिए यह अयोग्य है, उसे ऐसे फल की आवश्यकता नहीं है। संसार के लोग दुखी हैं। क्या कहा सिद्धार्थ गौतम ने? कि संसार के लोग दुखी हैं, उनके दुख का कारण और उस दुख के निवारण की खोज के लिए मैं गृह त्याग करके आया हूं। राजन, मुझे इन सब चीजों की कोई आवश्यकता नहीं है। तब राजा बिंबिसार ने हाथ जोड़े और कहा, भद्र, आप अपने इस कार्य में बिना बाधा पहुंचाए और सफल हों, और जब आपको यह सब ज्ञान प्राप्त हो जाए तो अनुकंपा करके मेरे राज्य में भी मुड़ करके आना और उस ज्ञान से मुझे भी प्रेरित करना, उस ज्ञान को मुझे भी देना। मैं भी उस ज्ञान को सीखूंगा और तुम्हारे आने का मैं इंतजार करूंगा। बंधुओं, जब सिद्धार्थ राजगृह में ठहरे हुए थे तो अगले रोज वहीं पर 5 परिव्राजक और आ जाते हैं। परिव्राजक कहते हैं जो गृह त्याग करके, घर छोड़ करके जंगल में चला जाए, ज्ञान की खोज में विचरण करता रहे, अध्ययन करता रहे, समाधि मार्ग का अभ्यास करता रहे, तपश्चर्या का अभ्यास करता रहे, ऐसे संन्यासी को परिव्राजक कहते हैं। बंधुओं, वे परिव्राजक उन्हीं गौतम के पास आकर के ठहर गए और उन्होंने भी एक अपनी घास फूस की, पेड़ पत्तों की ऐसी कुटिया सी बना ली। बंधु, उनके नाम थे कौंडिन्य, असजित, बप, महानाम और भद्य। ये नाम मैंने इसलिए बताए हैं क्योंकि जो कुछ कथावाचक और तमाम तरह के और जो ये गाथा कर रहे हैं या किताबों में लिख रहे हैं, वो सिद्धार्थ गौतम के प्रथम गुरु को ही उनके शिष्य बता देते हैं अज्ञानवश। इसीलिए मैं प्रमाण वाला यहां हर कार्य आपको बता रहा हूं, क्योंकि ये मैं जो गाथा कह रहा हूं वो प्रमाणिक वाले कह रहा हूं। और वे 5 परिव्राजक जब सिद्धार्थ गौतम से चर्चाएं करते हैं तो पूछते हैं कि हे तरुण, तुम तो इतने सुंदर हो, ऐसे लगते तुम किसी राजा के कुंवर हो, और ये पीतांबर वस्त्र पहनकर तुमने गृह त्याग क्यों किया है? गृह त्याग करके सिद्धार्थ गौतम ने अपनी सारी व्यथा बताई
तो वे पांचों परिव्राजक बोले, हां मैंने भी सुना है कि राजा शुद्धोधन के बेटे और गृह त्याग करके जंगल में रमण कर गए हैं, तो तुम ही सिद्धार्थ गौतम हो। बोले हां। वो पांचों परिव्राजक बोले कि भद्र, क्या तुम्हें पता है तुम्हारे गृह त्याग करने के बाद कपिल वस्तु में क्या हुआ है? सिद्धार्थ बोले, मुझे कुछ भी नहीं पता कि मेरे जाने के बाद कपिल वस्तु में क्या हुआ है। तब उन्होंने बताया कि तुम्हारे जाने के बाद पुरुषों ने, महिलाओं ने, तरुणों ने जुलूस निकाले और कहा कि जो रोहिणी नदी के पानी का बंटवारा है, उसका जो विवाद है, उसे दोनों के बीच उस विवाद को हल किया जाए और युद्ध को टाला जाए। और इस युद्ध की वजह से ही सिद्धार्थ गौतम गृह त्याग करके चले गए हैं। हमें इस कपिल वस्तु में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। तो हे भद्र, तुम्हारे जाने के बाद वो जो युद्ध का कार्य चल रहा था वो वहीं विराम हो गया। दोनों तरफ के पंच आए, उन्होंने समझौता कर लिया और अब उस बीच में कोई झगड़ा नहीं है, कोई युद्ध नहीं है। तो क्या तुम अभी ये परिव्राजक बने रहोगे? सिद्धार्थ गौतम ने उत्तर दिया कि भद्र, मैंने गृह त्याग कर दिया है, अब मुझे यहीं रहना है। बंधुओं, उस रात सिद्धार्थ ठीक से सो नहीं सके। उन्होंने ये पूछा, जिस कारण मैंने गृह त्याग किया था, जब उस समस्या का समाधान हो गया, फिर मैं भला क्यों ये पीतांबर वस्त्र ग्रहण करूं, क्यों धारण करूं, मैं क्यों जंगल जंगल भटकूं, क्यों अपने नन्हे से बालक को छोड़ करके, क्यों अपने परिवार को छोड़ करके क्यों मैं चला आया? उनके रात भर मन में उथल और पुथल चलती रही। लेकिन गहराई से मंथन करने के बाद उन्होंने सोचा कि मुझे घर वापस नहीं जाना चाहिए, मुझे और सामाजिक संघर्ष की समस्या का समाधान खोजना ही चाहिए। अन्य पंथों के परीक्षण करने के उद्देश्य से सिद्धार्थ गौतम ने राजगृह छोड़ दिया और उस समय के विख्यात ऋषि आलार कालाम से भेंट करने के लिए वो वहां से निकल पड़े। बंधुओं, मार्ग में उन्हें भृगु का आश्रम मिला, ऋषि भृगु का आश्रम मिला। तो उस भृगु के आश्रम को देखकर उनके मन में जिज्ञासा हुई कि इस आश्रम में भी चल करके मुझे कुछ ज्ञान हासिल कर लेना चाहिए। और उन्होंने उस आश्रम में प्रवेश कर लिया। आश्रम निवासियों द्वारा समुचित रूप से सम्मानित होकर सिद्धार्थ गौतम ने आश्रम के गुरुजनों को प्रणाम किया, उनको बंधन किया और कहा कि मैं आपसे कुछ तपस्या के बारे में कुछ सीखना चाहता हूं। तपस्या विधि के श्रेष्ठ ज्ञाता भृगु ने सिद्धार्थ को सभी प्रकार की तपस्याओं और उनके फल के बारे में बताया। बिना पका भोजन, कंदमूल और फलों का ये भोजन सिद्धार्थ गौतम ने ये बताया, सिद्धार्थ गौतम को बताया। सिद्धार्थ गौतम ने उस आश्रम में देखा कि कुछ संत पत्थरों से अपना पोषण प्राप्त कर रहे हैं, कुछ दूसरों को द्वारा दिए हुए और बचे हुए अन्न को इकट्ठा कर रहे हैं, और कुछ तो नदी में गले तक डूबे हैं और उनके शरीर को कछुए और मछलियां नोच रही हैं, फिर भी वो अपने तपस्या में लीन है। उन संतों का कहना था कि अत्यधिक कष्ट सहने से स्वर्ग और कम कष्ट सहने से मृत्यु लोक प्राप्त होता है। कुछ समय व्यतीत करने के बाद सिद्धार्थ गौतम ने ऋषि से कहा, आपकी ये निष्ठा स्वर्ग लाभ के लिए है, आपकी जो निष्ठा है वो स्वर्ग लाभ के लिए है, किंतु मेरी इच्छा तो यही है कि संसार में जीवन के दुख को और दुख के मूल कारण को
और उस दुख को दूर करने के उपाय को खोजा जाए। क्या कहा कि संसार में जो दुख है उस दुख का मूल कारण और उस कारण का निवारण खोजा जाए। मैं तो इस उद्देश्य से मैंने गृह त्याग किया है। उनका यह संकल्प देख भृगु ने कहा, राजकुमार, आपका उद्देश्य साहसपूर्ण, आपका उद्देश्य साहसपूर्ण है और आप विंध्य प्रदेश जाइए, वहां मुनि आलार कालाम रहते हैं, मुनि आलार कालाम रहते हैं, वे इस क्रिया में निपुण हैं। सिद्धार्थ गौतम ने ऋषि भृगु को धन्यवाद किया और उनके आश्रम से विदा हो लिए। भृगु आश्रम से विदा होने के बाद सिद्धार्थ गौतम ऋषि आलार कालाम के आश्रम की खोज में वहां से निकल पड़ते हैं।